दोस्तों क्या होता है, कई बार हमें किसी चीज की जरूरत अचानक पड़ जाती है, तो उस वक्त या तो हमारे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर उस थोड़े टाइम की जरूरत को पूरा करने के लिए उस चीज को खरीद के लाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि उस चीज को किराए पे ले आते हैं। तो किराए पे लाने से क्या होता है कि जो किराए पे ला रहा है और जो किराए पे दे रहा है, दोनों का बेनिफिट हो जाता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि जो किराए पे दे रहा है उसको थोड़ी इनकम हो जाती है और जो किराए पे लेके आ रहा है उसके पैसे बच जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को ला के घर पे रख देगा, अगर खरीद के वो पैसे पड़ी रहेगी, लेटेंट पड़ी है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा। उससे अच्छा थोड़ी देर के लिए किराए पे लाओ, अपनी जरूरत पूरी की और वापस कर दो, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं जो रेंटल बिजनेस से इनकम कमाने के काम आ सकते हैं। घर से शुरू किया जा सकता है, जो घर के अंदर फालतू सामान पड़ा उसको भी रेंट पे दे के इनकम कमाई जा सकती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ऐसे 5 बिजनेस आइडिया के बारे में जानते हैं जो रेंटल के काम से निकल कर आ रहे हैं, जिसको हम किराए पे दे के पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं भी कर देता हूँ, आपको 84 डेज वाला एक रिचार्ज फ्री मैं भी दे देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को देख लो, वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आप सही जवाब दे दो और 599 का गारंटी रिचार्ज जीत सकते हो। तो मुश्किल तो नहीं है, कुछ लगना भी नहीं है, कमेंट ही तो करना है, वीडियो देखना, कमेंट करना है, आपको 599 का रिचार्ज मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपना आंसर कमेंट जरूर कर देना, ताकि वो रिचार्ज आप जीत सको। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी अप्लायंसेज रेंटल की। कई बार क्या होता है, हमारे घर में फंक्शन हो या कोई हमारा वैसे जरूरत पड़ जाए हमें अप्लायंसेज की, और उसको खरीदना हमारे लिए कहीं भी किसी एंगल से अच्छा नहीं होता, तो हम किराए पे ले आते हैं। जैसे आप देखो, गैस चूल्हा होता है या भट्टी होती है या मिक्सर ग्राइंडर होते हैं या हमारे ये बर्तन वगैरह होते हैं, इस टाइप की कई चीज़ें होती है जो फंक्शन में भी यूज़ करते हैं। अब भट्टियों का तो शादियों का सीजन चल रहा है तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसको खरीदना तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता ना 1-2 दिन के लिए, तो किराए पे ले आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो किराए पे ला रहा है उसका बेनिफिट हो जाता है कि उसको खरीदनी नहीं पड़ती, और जो किराए पे दे रहा है उसको पैसे मिल जाते हैं, दोनों का बेनिफिट हो जाता है। तो एक दिन आप क्या करो, अपने घर में जो अप्लायंसेज पड़ी है उसकी एक लिस्ट बनाओ कि ऐसी कौन सी अप्लायंसेज है जिनकी जरूरत आपको कभी नहीं पड़ती, लेटेंट है वो, लेकिन उसको आप किराए पे देकर पैसे कमा सकते हो। तो ऐसी अप्लायंसेज की लिस्ट बनाओ, अगर कुछ खरीदनी भी पड़े तो खरीद ले आओ, भैया आपको बहुत जल्दी आपका रिटर्न दे देंगे, आपको सारा वसूल हो जाएगा। तो लिस्ट बनाओ। और एक बात ध्यान देना कि जब भी आप किसी को रेंट पे कोई चीज़ देखते हो, जो टूट फूट होती है उसकी जिम्मेदारी लेने वाले की रखना। अगर आपके ऊपर रहेगी तो आप तो लोग तो फिर उसको रफ यूज़ करेंगे, तोड़ फोड़ के आपके हाथ में पकड़ा देंगे, फिर आप उसकी रिपेयर करवा के खर्च करते रहना। तो उससे अच्छा है कि जो उसको ले रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है, आपको अच्छा रिटर्न दे के जाए। दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बोन्स हाउस की। आप जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, चाहे कस्बे में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, वहाँ पे घर होंगे, उन घर के अंदर बच्चे होंगे, बच्चों को खेलना कूदना भी है। आजकल तो मोस्टली क्या हो रहा है कि बच्चे घरों के अंदर मोबाइलों में खेलते हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो थोड़ी देर बाहर जाएँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, तो एक्टिव रहें। तो वहाँ पे क्या होगा, बाहर कब जाएंगे, जब उनके पास वहाँ पे कुछ अच्छा खेलने का ऑप्शन होगा। तो आप कुछ बाउंस हाउस ले आओ, उस बाउंस हाउस को वहाँ पे इंस्टॉल कर दो, या स्कूल्स होते हैं या कहीं कोई मेला वगैरह हो या कोई मॉल्स वगैरह हो, उनके बाहर आप इंस्टॉल कर दो और उसके बदले में आप चार्ज करते हो। खुद मत बैठो, किसी को वहाँ पे बैठा दो और आप अच्छा वहाँ से रेंट ले सकते हो, या उसको मंथली रेंटल दे सकते हो। तो बाउंस हाउस का भी एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे आप इंस्टॉल कर दो। बच्चे खेलने के लिए, माँ बाप क्या है अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो अगर बच्चों की चीज़ की ज़रूरत है तो वो खर्च करने पे कभी झिझकेंगे नहीं। तो अगर बच्चा वहाँ पे खेलना चाहता है तो उसके जो मदर फादर है, पेरेंट्स हैं, वो खुशी खुशी वो पैसे देंगे, क्योंकि बच्चा बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तभी तो ग्रोथ होगी। तो बाउंस हाउस का भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है ड्रेस रेंटल की। स्कूल हो, कॉलेज हो, ड्रामा सेंटर हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री हो, हर जगह ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अब वो फंक्शन के लिए कुछ टाइम के लिए ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस ड्रेस को बनाने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वो फिर पड़ी रहेगी घर में, क्या यूज़ करना उसका। तो उससे अच्छा है कि 150 रुपये में अगर किराए पे मिल रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जो उसको बना के बैठा है वो तो बार बार उसको रेंट पे चढ़ा के कमा रहा है। और इस काम को करने के लिए क्या है कि आपको थोड़ा स्कूल कॉलेजेस हैं, ड्रामा सेंटर हैं, अगर आपके आसपास कोई फिल्म इंडस्ट्री या कोई शूटिंग होती है तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा काम है ये भी, क्योंकि इस टाइप के जो फंक्शन हैं स्कूल कॉलेजेस में तो होते ही होते हैं। आज एक में हो रहा है, कल दूसरे में होगा, तो रेगुलर बेस पे एक दूसरे में चलता रहता है। तो आप उनके साथ थोड़ा टाइप करो, उनके साथ अगर आपने टाइप करके एक सेटिंग बिठा ली तो वो आपके पास जो ड्रेस है उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यानी आपकी ड्रेस किराए पे चढ़ेगी। जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा वो आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। आपको अपने सराउंडिंग में देखना पड़ेगा, जितने स्कूल कॉलेजेस हैं या ड्रामा सेंटर हैं उनके साथ आपको टाइप करना पड़ेगा, उनके साथ आपको मिलना पड़ेगा। तो जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा।
फोर्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मशीनरी रेंटल की। मशीनरी रेंटल का ऐसा काम है जिसको हम छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं और बड़े लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। बड़े लेवल से शुरू करने के लिए क्या है कि कोई फैक्ट्री या कोई मशीनरी ऐसे इंस्टॉल करके उसको किराए पर दिया जा सकता है, जिसके बदले में काफ़ी बड़ा रेंट आता है, लाखों रुपए में आता है। खैर उस लेवल पे तो अभी हम ना जाएं, हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं। तो छोटे लेवल से शुरू करने के लिए क्या है कि जैसे ई रिक्शा हो गया, रेडी होगी, या जनरेटर हो गया, या कोई बिल्डिंग बनाने में जो मशीनरी यूज़ होती है वो होगी, उस टाइप का कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम किराए पे दे सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी आपको जो उस पर इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा करवा देगी। तो आपको क्या करना है कि अपने सराउंडिंग में मार्केट देखो, आपके सराउंडिंग में मार्केट क्या कह रही है। अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है तो आप बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज़ होने वाला जो मशीनरी है उसको ज़्यादा रख सकते हो। जैसे जनरेटर रख लो, टुल्लू पंप वगैरह रख लो, उसके अलावा जो बुरमट वगैरह या ग्राइंडर, जो हैमर वगैरह, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके वहाँ पे कोई लेबर क्लास ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आप चाहो तो ई रिक्शा इस टाइप की चीज़ें भी रख सकते हो। तो ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएंगे जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान वही रखना है कि जो भी इसकी रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लेने वाले की होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो तो आपको रफ टफ यूज़ करके दे जाएगा, फिर आप उसको बाद में रिपेयर करवा के अपना पैसा वहाँ पे ख़राब करते रहना। तो उससे अच्छा है कि रिपेयर की जिम्मेवारी उनकी हो। तो आप देखो कि आपके आसपास मार्केट क्या कह रही है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कुछ मशीनरी ला के उसको भी आप किराए पे दे के एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। मैं तो देखा है गाड़ियों का खासकर जो किराए पे देने का बिजनेस है, ये तो पता नहीं कितना बड़ा होता जा रहा है, अभी कम है। आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। फिफ्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बिस्तर किराए पे देने। छोटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, दम बहुत है इसके अंदर। पहले टाइम में क्या होता था कि सोसाइटी के अंदर बड़ा प्यार था। जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होता था, कोई भी गेस्ट आ जाते तो मिल मिला के सब वो काम कर लेते थे। 10 गेस्ट भी आ गए तो 2 बिस्तर इधर से, 2 बिस्तर इस पड़ोस से, यहाँ से आए, 4 पाई वहाँ से आई, तो एकदम बढ़िया सिस्टम हो जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ सोसाइटी न्यूक्लियर हो गई। अब किसी को देना और लेना तो कोई चाहता नहीं है, ना कोई किसी को देना चाहता और ना किसी कोई लेना चाहता है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक दूसरे की जो चीज़ें एक्सचेंज होती थी वो प्यार में होती थी, आजकल एक एहसान में हो रही है। तो कोई किसी का एहसान लेना नहीं चाहता, कोई किसी को एहसान देना नहीं चाहता, एक ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी घर में कोई फंक्शन हो, कोई गेस्ट आ गए तो बिस्तर किराए पे ले आते हैं, किसी के मांगने नहीं जाएंगे। तो जब लोग किराए पे लेके आ रहे हैं तो बिजनेस भी बन रहा है। तो आप चाहो तो कुछ मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट, बेडशीट, इस टाइप का कुछ भी रख सकते हो और उसको किराए पे देना शुरू कर दो। ये बहुत जल्दी आपका जो भी इन्वेस्ट करोगे बहुत जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। और इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके आसपास में जो भी कोई टेंट हाउस हो गया, पंडाल वाले हो गए, या पंडित जी हो गए, या मैरिज पैलेस हो गए, इनके साथ कॉन्टैक्ट करो। ये बहुत हेल्प कर सकते हैं आप। अगर इन लोगों के साथ बना के रखोगे बहुत काम ला के देंगे आप। तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ बर्तन वगैरह भी वहाँ पे चाहो, क्रॉकरी वगैरह, वो भी ऐड कर सकते हो उसमें। इन लोगों के साथ अगर आपका रहेगा तो ये क्या करते हैं कि आपका ही सजेस्ट करेंगे, जहाँ ये जाएंगे वहाँ आपका सजेस्ट करेंगे कि वहाँ से बिस्तर ले आओ। तो वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी चलता है इसमें। छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मंथली आप इसको, अभी तो बहुत बड़े सीजन चल रहे हैं और खैर ये सीजन तो हमारे इंडिया के अंदर हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि किसी की डेथ हो रही है, किसी घर में जागरण हो रहा है, ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो बिस्तर तो चाहिए ही चाहिए, उसमें गद्दे तो चाहिए ही चाहिए। तो आप चाहो तो इसको भी एक बिजनेस के तौर पे समझ सकते हो। पहले क्या होता था, पहले हमने नहीं कभी देखा कभी बिस्तर किराए पे आते थे, आजकल तो जगह जगह बिस्तर भंडार खुलते जा रहे हैं। तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और बिजनेस ये बढ़ता जा रहा है, काफ़ी बड़ी मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो आप चाहो तो ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अब बात आती है आज के क्वेश्चन की, जो आपको जिता सकता है 599 का फ्री रिचार्ज। तो आज का क्वेश्चन है, बाउंस हाउस क्या होता है? बाउंस हाउस क्या होता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो, जीतो 599 का फ्री रिचार्ज। और ऐसा ही आप और अच्छा कंटेंट चाहते हो, जो ऐसे भी आपके पास बिजनेस आइडिया है जो आप घर से शुरू कर सकते हो, जो नॉर्मल बजट में शुरू कर सकते हो, वो जानना चाहते हो, तो चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपना आंसर कमेंट कर देना। फिर अगले वीडियो में हम नई कंसेप्ट के साथ, नए आइडिया के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।